आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत एक ऐसी मिसाइल पर काम कर रहा है जो आवाज की गति से 8 गुना तेज है। ऐसी स्पीड जिसमें दुश्मन के पास रिएक्ट करने का समय तक नहीं बचेगा। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और सैन्य वास्तविकता है। इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस 2, जिसे आप ब्रह्मोस 1 का बाप बोल सकते हैं। ब्रह्मोस 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ब्रह्मोस 1 की सीमाएं खत्म होती हैं। ब्रह्मोस 1, जो कि आज भी भारत की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, उसकी सफलता ने भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मैशिनोस्ट्रोयेनिया को कुछ और बड़ा करने की प्रेरणा दी। दोनों संस्थानों ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस पीवीटी लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर बनाया था और यहीं से ब्रह्मोस 2 का बीज बोया गया। लेकिन इस बार लक्ष्य सिर्फ तेज मिसाइल बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करनी थी जो दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भी पार कर जाए और उन्हें जवाब देने का मौका तक न दे। यह समझना बेहद जरूरी है कि ब्रह्मोस 2 दरअसल एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक तकनीक का मतलब है कि कोई भी वस्तु आवाज की गति से 5 गुना तेज गति से चले उसे हाइपरसोनिक बोलेंगे। अब सोचिए, ब्रह्मोस 2 की प्लान्ड स्पीड मैच 8 यानी आवाज से 8 गुना तेज, जो कि लगभग 9,800 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस रफ्तार पर चलने वाली कोई भी मिसाइल न केवल रडार की पकड़ से बाहर हो जाती है, बल्कि उसके खिलाफ समय पर रिएक्शन भी असंभव हो जाता है। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियां पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ चुकी थीं, और अब भारत भी इस लीग में शामिल होने जा रहा है। ब्रह्मोस 2 में सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है इसका स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट, जिसे सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट कहा जाता है, एक ऐसा इंजन होता है जो केवल सुपरसोनिक स्पीड पर ही ईंधन जलाकर थ्रस्ट पैदा कर सकता है। इसकी बनावट और कार्य प्रणाली इतनी जटिल होती है कि अब तक गिनती के देश ही इसे प्रैक्टिकली उपयोग में ला पाए हैं। यह टेक्नोलॉजी रूस की ज़र्कॉन मिसाइल पर आधारित है, जिसे रूस ने पहले ही सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है और भारत को उसकी तकनीकी सहायता मिल रही है। ब्रह्मोस 2 का वजन लगभग 3 टन होगा और इसकी लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है। इसकी संभावित रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर तक मानी जा रही है। वॉरहेड की क्षमता करीब 200 से 300 किलोग्राम होगी, जो कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव पेलोड होगा, यानी परमाणु हथियार इसमें नहीं होंगे, लेकिन इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर किसी भी टैक्टिकल मिशन के लिए पर्याप्त होगी। जहां ब्रह्मोस 1 को लैंड बेस्ड और सी बेस्ड सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता था, वहीं ब्रह्मोस 2 को और भी ज्यादा वर्सेटाइल बनाया जा रहा है। इसे भविष्य में लैंड प्लेटफॉर्म्स, इंडियन नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन्स और इंडियन एयरफोर्स के सुकोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इस कैपेबिलिटी के चलते यह मिसाइल भारत के तीनों सेनाओं के ऑपरेशंस में सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए डिजाइन की जा रही है। ब्रह्मोस 2 की डेवलपमेंट जर्नी एक आसान राह नहीं रही है। 2010 के दशक में इसकी शुरुआती योजना बनी थी और 2020 तक पहला परीक्षण होना प्रस्तावित था, लेकिन स्क्रैमजेट जैसी जटिल तकनीकों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इसमें कई सालों की देरी हुई। हालांकि अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। भारत में इंडिजिनस बूस्टर्स बनाने का काम नागपुर की सोलर ग्रुप जैसी कंपनियों ने शुरू कर दिया है। वहीं लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस की नई यूनिट ने उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस 2 का पहला सफल प्रोटोटाइप टेस्ट 2025-26 तक हो सकता है और इसका फुल स्केल इंडक्शन भारतीय सेना में 2028-29 तक संभव है। जहां ब्रह्मोस 1 की स्पीड लगभग मैच 3 है, ब्रह्मोस 2 लगभग 3 गुना स्पीड से दुश्मन पर वार करेगी। ब्रह्मोस 1 अभी रेडार डिटेक्टेबल है और कई मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स उसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जबकि ब्रह्मोस 2 की हाइपरसोनिक स्पीड और कम ऊंचाई पर उड़ान उसे वर्चुअली अनट्रेसेबल बना देती है। यही वजह है कि ब्रह्मोस 2 को नेक्स्ट जनरेशन टैक्टिकल स्ट्राइक वेपन कहा जा रहा है। ब्रह्मोस 2 भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में ला खड़ा करता है जो भविष्य की युद्ध तकनीकों में सबसे आगे हैं। यह सिर्फ सैन्य बल को नहीं बढ़ाता, बल्कि भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी यानी दुश्मनों को पहले ही रोकने की क्षमता को कई गुना मजबूत करता है। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को ब्रह्मोस 2 जैसे हथियार और भी क्रेडिबल बनाते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं कि भारत बिना फर्स्ट स्ट्राइक किए भी अपनी रक्षा और जवाबी कार्रवाई में पूरी तरह सक्षम है। इसका सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक असर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर होगा, जिनके पास
भले ही परमाणु हथियार हों, लेकिन इतनी तेज और सटीक मिसाइल नहीं है। ब्रह्मोस 2 उन्हें यह संदेश देगा कि भारत अब सिर्फ रणनीति में ही नहीं, बल्कि तकनीक में भी उनसे कहीं आगे है। ब्रह्मोस 2 भारत की वैज्ञानिक क्षमता, रणनीतिक दृष्टिकोण और आत्मनिर्भर सैन्य निर्माण की त्रिवेणी है। यह न सिर्फ दुश्मन के लिए खतरा है, बल्कि यह देश के नागरिकों के लिए एक गर्व का प्रतीक है। यह मिसाइल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भारत अब सुरक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि नेतृत्व करने की स्थिति में भी है। जब ब्रह्मोस 2 अपने फाइनल ऑपरेशनल स्टेज पर पहुंचेगा, तब भारत की रक्षा प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा तेज, शक्तिशाली और दुश्मनों के लिए असहनीय होगी।